नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं जन सुविधा शौचालय जो सफाई कर्मचारी हैं, इनकी कुछ डिमांडें हैं प्रशासन को लेकर और कुछ यूनियन के मुद्दे हैं। तो आइए हम बात करते हैं यूनियन के प्रधान ज्ञानीराम जी। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार। सर क्या समस्या है आपकी? सबसे पहले तो मैं वीर भारत चैनल का और अजमेर जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं सर धन्यवाद। कि जो हमारी जो मजदूरों की जो मांग है, जो समस्याएं हैं, जी, आप नगर निगम प्रशासन तक लोगों तक पहुंचाते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। और दूसरी बात यह है सर कि जो हमारी यूनियन है, जी, यूनियन में हमारे 11 मेंबर हैं जी, और हम ठीक ठाक तरीके से चला रहे थे। हमारे अध्यक्ष अशोक बेनवाल जी थे, जी। लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, इसलिए इस चीज़ को लेकर वो काम नहीं कर रहे थे। जो भी काम करते थे अधूरा छोड़ देते थे। और जो हमारे यूनियन के अंदर हमारे कर्मचारियों का जो चंदा इकट्ठा होता है, वो इकट्ठा करके जो हमारे लेखे जोखे में या किसी भी काम में यूज होता है, उसको यूज होने के बाद हमारा 1 साल के अंदर हिसाब किताब होता है यूनियन का, जी, सभी यूनियनों का। जी, तो हमने बेनवाल जी को कहा कि जी हमारा जो लेखा जोखा है और जो हिसाब किताब है, वो हमारा हिसाब किताब जनरल मीटिंग करके लोगों को बता दो। लेकिन बेनवाल जी ने इस पर गौर नहीं किया, ना उन्होंने हिसाब किताब दिया। हमने इसी करके बेनवाल जी को कई बार बोला, रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो हमने हमारे चेयरमैन राम कुमार कांगड़ा जी, जी, जनरल सेक्रेटरी सुरेश कुमार बागड़ी जी जी, और हमारे कैशियर अजमेर जी, मैंने उनसे और यूनियन के और पदाधिकारियों से बातचीत की कि हमारे प्रधान जी हिसाब किताब नहीं दे रहे, इसके लिए आपका क्या है, जी, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा ना तो ये पहले काम कर रहे थे ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जी, और जो हमारा हिसाब किताब नहीं दे रहे, जो ये यूनियन है ये हमारे परिवार की, पारिवारिक या हमारे माता पिता की नहीं है, जी, जायदाद नहीं है कि हम इसके ऊपर पलोथी मार के बैठ जाएं। तो इस करके इन्होंने भी, चेयरमैन साहब ने भी, जनरल सेक्रेटरी ने भी उनसे बातचीत की, लेकिन उन्होंने हिसाब किताब देने से इनकार कर दिया। तो हमने एक 13 तारीख 13/10/2022 को एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में हमने बेनवाल जी को भी बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। तो उसमें हमारे पदाधिकारी थे, मीटिंग हुई, उसमें फैसला हुआ कि 16 तारीख की मीटिंग रखो, जी, उसमें बेनवाल जी को बुलाओ और इसका हिसाब किताब का जो लेखा जोखा वही मीटिंग करके, और उसमें मेरा प्रधान जी बढ़िया एक होनहार प्रधान है जी, और अच्छे आदमी हैं, तो इनको प्रधान होना बहुत जरूरी है। हमने अशोक प्रधान को प्रधान बनाया था 11 जून 2021 को। तो प्रधान बनाने के बाद उसको पदवी दे दी प्रधान की। तो उसने जो कि अपने विचार से और अपने हिसाब से अपना काम किया, जनता का कोई काम नहीं किया। तो जब ये हमारे आदमी मेंबर और जनता परेशान होगी तो उसको बदलना चाहा। तो एक दिन यूनियन की मीटिंग रखी और उसको उन्होंने हमारे ज्ञानीराम प्रधान जी ने बदल दिया और हमने प्रधान चुन लिया ज्ञानीराम प्रधान। तो ज्ञानीराम जी ने प्रधान कैसे बदल दिया? ज्ञानीराम जी को खुद यूनियन ने बदला? जी, जी। यूनियन ने प्रधान बदला, जी, तो जी। यूनियन के द्वारा ही ज्ञानीराम जी को ज्ञानीराम जी प्रधान। प्रधान चुना गया। तो उसके बाद में सर एक कानूनी कार्रवाई की बात, कई जगह हमने रिपोर्ट भी दी, डीसी के यहाँ दी, लेबर कोर्ट में दी, और जी जो भी बड़ी जगह संस्था की सभी जगह रिपोर्ट करी है, एप्लीकेशन दी है। हमने ज्ञानीराम जी को सभी बात करते हैं कैशियर जो कि अजमेर से हैं। सर नमस्कार जी। तो सर क्या है अशोक बेनीवाल जी का काम कैसा है? कागज नहीं दिए, हमारे से आप नहीं दिए, तो मेरे कागज थे, मेरे नहीं दिए, ना कोई काम करे। किसी प्रकार का मतलब लेखा जोखा यूनियन के अंदर क्या पैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कोई रजिस्ट्री वगैरह किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं दिए, पैसा सब कुछ रहा। तो आपके हिसाब से कितना पैसा होगा जो यूनियन के पास, पिछले प्रधान के पास जो पैसा है कितना होगा? आगे होगा 25-30 हाँ जी नमस्कार। क्या आप पिछली यूनियन में किस पद पे थे, किस प्रकार के आपके ऑपरेशन है? मैं पिछली यूनियन में चेयरमैन था, बाकी ज्ञानी वाली और प्रधान थे, अशोक प्रधान थे, केशियर बाकी मैं इनके ऊपर चेयरमैन। बाकी जो काम नहीं करे थे, काम की वजह से हमने भेजे अशोक भगवान डिसमिस करना था। अब ये इतना कह सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ जो पूर्व चेयरमैन थे
और कागड़ा जी कितना आया प्रधान? ये आप लोगों की समस्या सुनेंगे, प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखेंगे, क्या लगता है? जो सोच गया हमने बना दिया वो ठीक काम ये कुछ सोच कर बनाया था कि ये समाज के बारे में कुछ प्रोग्रेस करेगा, आपको और आप लोगों के लिए कुछ प्रोग्रेस करेगा। इन्हें 1 साल के अंदर कुछ नहीं किया, उल्टी सीधी बातें करनी, वर्दी बनवा लो, उसका स्वागत करेंगे, किसका करेंगे। मजदूर के बारे में जो जिस चीज़ के लिए हमने ये संगठन बनाया था उसके हित में कोई काम नहीं। कई बार बुलाया, मीटिंग भी करी, रिक्वेस्ट भी करी, कोई जवाब नहीं दिया इसने। मजबूर ने हमने चेयरमैन साहब को फरियाद की, मीटिंग बुला के सर इसको बर्खास्त किया जाए, नवे सिरे से जो योग्य है इस पद के, जो काम कर सके उस व्यक्ति को आगे लिया जाए। हमने नज़र घुमाई, सबसे अच्छा काम करने वाला इस पद के लायक श्री ज्ञानीराम बागड़ी साहब वो नज़र आया, उसको बर्खास्त करके न ये जानबूझ के नहीं हमने कुछ करना था, जब उनको काम ही नहीं किया तो ये एक मजबूरी थी। हमने वो व्यक्ति चाहिए था जो हमारे हित को लेकर लड़ाई कर सके, इनकी कुछ प्रोग्रेस करा सके, सिर्फ प्रशासन से बात कर सके, सैलरी के लिए या ठेकेदारों से मिल सके। अच्छा, यही चीज़ समझ गया हमने उसको बनाया था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए, इसीलिए हमने उसको बर्खास्त करके न और श्री ज्ञानीराम जी बागड़ी साहब को प्रधान लगा दिया। उसके बाद हमने उससे कागज मांगे, कागज से बिल्कुल साफ मना कर गया, मैं नहीं दूंगा भाई। अच्छा, ये कागज मेरे हैं, यूनियन का मैं बनाने वाला। चलो हमने किया भाई देखी जाएगी आगे जैसे भी होगा सर, इसलिए यही मजबूरी थी हमने उसको। आप लोगों का अगला क्या स्टेप है, कोई कानूनी कार्रवाई किस प्रकार की? कानून कार्रवाई तो सर हम करना चाहेंगे उस पर।